हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 2022 का। यह टेस्ट नंबर आपका 7 है। 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एमपीपीएससी, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, लेखपाल, टेट एंड सीटेट, तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनकी कृतियों का नाम दिया गया है कि ये कृतियाँ जो है कि किस लेखक ने लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कुलशेखर अलवार की, ठीक है, तो कुलशेखर अलवार की कृति कौन सी है? तो ये पेरुमल तिरुमोली। अगर बात करें हम चेरामन पेरुमल नयनार की, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है आदियुल। और चेक्किलार की बात करें हम, तो इनके द्वारा लिखा गया है पेरिया पुराणम ये। और ओटक्कुतन की बात करें हम, तो इनके द्वारा लिखा गया है कलिंग गतु परणी। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में विवाह का प्रकार दिया गया है, ठीक है, और सूची सेकंड में इनकी विशेषताएं दी गई है। तो ये बताना है कि किस विवाह का कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें दायो की, ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता होती है? इस प्रकार के जो विवाह होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? तो इनकी विशेषता ये होती है कि पिता एक पुरोहित को पुत्री देता है, ठीक है। देव विवाह के प्रकार जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि पिता क्या करता है कि एक पुरोहित को अपनी पुत्री देता है इस विवाह में। आर्ष की हम बात करें तो आर्ष विवाह में क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि जो नववधू का पिता होता है, वो वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है, ठीक है, आर्ष विवाह में, ठीक है। असुर विवाह में क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि वर नववधू की कीमत देता है, ठीक है। वर क्या करता है? नववधू की कीमत देता है। देखिए, कन्या को मतलब खरीद कर विवाह कर लेना, ठीक है, कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें राक्षस की, तो राक्षस विवाह जो ये प्रकार है, उसमें क्या होता है कि नववधू को बालक लाया जाता है और विवाह कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कन्या के सहमति के बिना उसका अपहरण करके ज़बरदस्ती जो है कि विवाह कर लिया जाता है राक्षस विवाह के प्रकार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 1, तो A4, B1, C5, D2। इट मीन्स कि 4152 4152 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ पदाधिकारी का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनका कार्य दिया गया है कि इन पदाधिकारी का कार्य क्या हुआ करता था, ठीक है। पेशवा का क्या काम होता था? तो पेशवा का काम होता था सामान्य प्रशासन, ठीक है। इनका ये काम होता था कि सामान्य प्रशासन, ठीक है। अगर हम बात करें अमात्य की, तो इनका कार्य ये होता है कि आय और व्यय का प्रभारी। जो ये होते थे आय और व्यय का प्रभारी, वो कौन होता था? वो उसका पदाधिकारी अमात्य होता था, ठीक है। सचिव की बात करें हम, तो राजा के पत्राचार और गृह मामले का ये अधिकारी होता था सचिव, ठीक है। सुमंत की हम बात करें तो ये विदेशी संबंधी मामले का अधिकारी होता था। तो बिल्कुल सही सुमेलित है ये। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यजुर्वेद के संबंध में गलत कथन बताइए। इस वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। दूसरा दिया है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। तीसरा यह दिया है कि इसके वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वयु कहलाता है। इसे 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद केवल गद्य में है। देखिए, यजुर्वेद के संबंध में ये बात की जा रही है। यजुर्वेद इस वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। इसके वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है कि
अधर्वयु कहलाता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, ये दो भाग में है, दोनों भागों में जो कृष्ण यजुर्वेद है केवल वो गद्य में है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि कृष्ण यजुर्वेद जो है कि गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो ये गद्य में और पद में दोनों में। इसमें क्या लिखा गया कि केवल ये गद्य में है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो है कि ये केवल जो है कि पद में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, यजुर्वेद, यथुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है आपका, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में ये जो है कि शैलकृत रथ दिया गया है, ये जो है कि आपका कहाँ पे है, शैलकृत रथ, ये मंदिर कहाँ पे है ये, तो ये है आपका ए का कौन सा, और ये है आपका महाबलीपुरम में। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ पे है, तो ये कैलाश मंदिर एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये तंजौर में है। और पार्वती मंदिर कहाँ पे है, तो नचना कुठार में है। ठीक है, शैलकृत रथ मंदिर महाबलीपुरम, कैलाश मंदिर एलोरा में, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में और पार्वती मंदिर नचना कुठार में। तो ये हो जाएगा आपका A2B1 A2B1 C4D3, मतलब कि 2143 कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उससे संबंधित आंदोलन का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें बाबा राम सिंह, ये जो है कि किस आंदोलन के ये व्यक्ति थे, तो ये थे आपके नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन मतलब कि कूका आंदोलन। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये किस आंदोलन के व्यक्ति थे, तो ये अहमदिया आंदोलन के ये व्यक्ति थे। ठीक है, जो कि 1889 में हुआ था। ठीक है, मुकुंद दास ये जो है कि सत्य महिमा धर्म के ये व्यक्ति थे। और नौरोजी फरदोनजी ये जो है कि आपका, और ये दूसरा हुआ रहनुमाई मजदयान सभा के ये व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 1, सॉरी बी का 4, मतलब कि 3412 कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा 3412। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में सम्राट का नाम दिया गया है और सूची 2 में बिरुद का नाम दिया गया है। अशोक सम्राट ये जो है कि आपका, इनका जो है कि बिरुद जो है कि कौन था, अगर इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये प्रियदर्शन थे। समुद्रगुप्त का, इस सम्राट का बिरुद जो है कि ये था आपका परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य था और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य था। तो ये भी बिल्कुल चारों सही सुमेलित हैं, सीधा सीधा सुमेलित हैं। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ दरबारी कवि का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राजा दिया गया है कि किस राजा के दरबार में कौन कवि रहता था। ठीक है, तो अमीर खुसरो ये जो कि कवि किसके दरबार में रहता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। कालिदास ये किसके दरबार में थे, किस राजा के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये। हरिश्चंद्र ये हर्षवर्धन के दरबार में थे और बाणभट्ट ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो ये भी सही सही सुमेलित हैं कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये कवियों का नाम दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये बी ऑप्शन आपका, सॉरी ये जो है कि अमीर खुसरो जो है कि अलाउद्दीन खिल, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिश्चंद्र जो है कि ये समुद्र, देखिए 1 मिनट जस्ट, देखिए अमीर खुसरो जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे।
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरिश्चंद्र ये जो है कि आपका समुद्रगुप्त के दरबार में थे और बाणभट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, तो 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 कौन सा है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ गुप्त मंदिर का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्थान दिया गया है कि ये कहाँ पे मंदिर हैं। अगर हम बात करें ईंट निर्मित मंदिर, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ईंट निर्मित मंदिर तो ये है आपका भीतर गांव में। भीतर गांव कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, यूपी में। ठीक है, दशावतार मंदिर ये कहाँ पे है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर सुना होगा नाम, तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। कहाँ पे? झांसी, यूपी में। शिव मंदिर भुमरा का शिव मंदिर भुमरा कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। और विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो ये एरण में है। एरण भी कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है कि ईंट निर्मित मंदिर जो है कि भीतर गाँव में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, शिव मंदिर भुमरा में और विष्णु मंदिर एरण में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ रचनाएं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में विषय का नाम दिया गया है कि किस विषय से कौन सी रचना है। तो अष्टांग संग्रह की हम बात करें तो ये जो है कि आपका है आयु विज्ञान से। 10 रूपक ये है आपका नाट्य कला से। लीलावती ये व्याकरण से है और महाभास ये गणित से है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, ये भी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महमूद बेगड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, महमूद बेगड़ा सन 1459 ईस्वी में अहमद शाह के पश्चात गुजरात का शासक बना। अहमद शाह के बाद जो है कि महमूद बेगड़ा जो है कि 1459 में गुजरात का शासक बना। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है कि महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना किया। मुस्तफ़ाबाद जो नगर है इसकी स्थापना किसने किया था? तो महमूद बेगड़ा के द्वारा किया गया था। ये भी सही है आपका, दूसरा भी। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय में संपन्न हुई? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्ठ। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात की जा रही है। ये किस शासक के समय में संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई आपका देखिए कनिष्ठ के समय में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलबन, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। देखिए, अगर हम पहली बौद्ध संगीति के बारे में बात करें हम, तो प्रथम जो है कि कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के मतलब इसके शासक थे। ठीक है, देखिए, दूसरे की हम बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। सब कमीर जो है कि इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अगर हम तीसरी की बात करें तो ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष तीस थे और ये अशोक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, पांचवी की हम बात करें, चौथी बता दिया आपको। पांचवी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपका कुंडलबन कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और ये कनिष्ठ के काल में हुआ था। ठीक है, कनिष्ठ नहीं, ये तो चौथा था ना, कुंडलबन कश्मीर में। लेकिन पांचवी हुआ था कहाँ पे? कन्नौज, यूपी में। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था? हेनसोंग था और हर्षवर्धन के टाइम था। ठीक है, गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रामजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, महात्मा गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ए ऑप्शन आपका सही। देखिए, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे उस टाइम पे। ठीक है, गांधी जी कम कपड़ा पहनते थे, इनकी वजह से जो है कि इनको अर्धनग्न फकीर इसने बोला था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर कब आक्रमण किया था? 1947 में, 1965 में, 1973 में, 1978 में। देखिए, पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इस पर आक्रमण पाकिस्तान कब किया था? तो ये किया था 1947 में। देखिए, पाकिस्तान जो है कि ये जो है कि
जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने सन 1947 में आक्रमण और कब्जा किया था और तब से यह क्षेत्र जो है कि पाकिस्तान के कब्जे में ही है। सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सतलज नदी के बारे में पूछा जा रहा है। यह तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे लागचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है तथा सिप किला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। किसके संबंध में बात की जा रही है? सतलज नदी के संबंध में बात की जा रही है। तो ये जो है कि तिब्बत के पठार का जो राक्षसताल है, झील है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, कहीं राक्षसताल लिखा है, कहीं राक्षसताल लिखा है, जहाँ इसे लागचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी को वहाँ पे तिब्बत के पठार के में जहाँ से निकलती है वहाँ पे यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक क्या करती है? सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, और जो सिप किला दर्रा है कहाँ पे? ये जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से ये होकर के भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। तो ये भी सही है आपका और पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। तीसरा यह दिया गया कि भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, ये जो है कि इसमें से सही आपको चूज करना है। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है, बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग हम किस किस लिए करते हैं? औषधि के लिए, व्यवसाय के लिए और भोजन के लिए हम करते हैं। ठीक है, शैवाल का उपयोग, ये बिल्कुल सही है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। ठीक है, जो समुद्र में जो शैवाल हैं भोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो जो है कि विटामिन और खनिजों से क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। ये भी आपका सही है। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। ये भी आपका सही है। देखिए, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मन्नार की खाड़ी ये भी कहाँ पे है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये तीनों सही है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। गलत युग्म बताइए। कलिंजर मेला बांदा में, झूला मेला वृंदावन में, कंस मेला अयोध्या में और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। ये गलत युग्म बताना है आपको। देखिए, कलिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, कंस मेला अयोध्या में नहीं लगता है। कंस मेला कहाँ पे लगता है? तो कंस जो है कि मथुरा से संबंधित है, तो मथुरा में ही लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ये सी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालन जनजाति है। दूसरा है कि कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। देखिए, बात किसके बारे में की जा रही है, किसके संबंध में की जा रही है? तो ये टोडा जनजाति के बारे में की जा रही है। तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर जो है कि पाई जाती है। तो दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली ये पशुपालन जनजाति है, बिल्कुल सही है। कन्या वध प्रथा के कारण जो है कि टोडा जनजाति बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है। देखिए, बहु विवाह पति प्रथा, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे एक लड़की है, उसका किसी से शादी हुआ, वो एक भाई है, उसके कई सारे भाई हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो उसी की पत्नी है। ठीक है, वो जो है कि उसके भाइयों की भी ये पत्नी रहेगी। ठीक है, और इनमें जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो इनको पता नहीं लगाया जा सकता है इसके पिता जो है कि कौन है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मतलब पत्नियां एक ही रहती है और ये लोग जो है कि कई सारे मतलब जो भी जितने भाई होते हैं मतलब उन सारों की वो पत्नियां रहती है। बात समझ में? तो ये जो है कि ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। टोडा जनजाति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
दूसरा है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। देखिए बात की जा रही है चार्टर एक्ट 1813 की, इसके संबंध में इस एक्ट के द्वारा जो है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही है। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। बिल्कुल सही है। देखिए इसमें एक बात और भी बोली गई थी कि भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है कि 1 लाख खर्च करने की उपबंध भी किया गया था इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई, जिसमें अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस चरण में हुई, जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं पूर्व कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। देखिए मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई, जिसमें अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस चरण में हुई, ये पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस चरण में हुई, जो कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं पूर्व कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम के चट्टानों से ये निर्मित है अरावली पर्वत। तो इसका जो है कि पूछा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है कि किस चरण में हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई आपका प्रथम चरण में। ए ऑप्शन आपका सही है। सांची स्तूप किसने बनवाया, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में। सांची स्तूप किसने बनवाया, खारवेल, हर्षवर्धन, कनिष्ठ, अशोक। तो किसने बनवाया सांची स्तूप, तो ये बनवाए अशोक ने सांची स्तूप को बनवाया था। देखिए सांची स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू। 1929 की बात की जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे 1929 में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी इन सब सारी जगहों पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।